हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कहानी की शुरुआत हुआन नाम के लड़के से होती है जो कि रोड पर पेंटिंग बना रहा है। हुआन बेसिकली टैंग नेबरहुड नाम की एक जगह पर रहता है जहां आमतौर पर सभी लोग पेंटिंग करना पसंद करते हैं और ज्यादातर लोग भी वहां पर पेंटर ही बनना चाहते हैं। अब वो पेंटिंग बना ही रहा होता है कि तभी वहां पर ली नाम का एक अमीर आदमी आता है। अपने साथ शाशा नाम की लड़की को भी वो लाया था। वो हुआन के पास कुछ पैसे फेंक देता है जो उसमें उसकी पेंटिंग बेचकर कमाए थे। असल में हुआन के पास टैलेंट तो था, लेकिन उसके पास अपनी खुद की पेंटिंग बेचने के लिए पैसे नहीं थे और इसी वजह से वो ली को अपनी पेंटिंग बेच दिया करता था। अब यहाँ शाशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो पहले हुआन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसने उसे छोड़ दिया। अब ये सब देखकर हुआन को भी अच्छा नहीं लगता और वो वहां से पैकअप करके जाने लगता है। तभी वो अपनी पुरानी कार के पास जाता है जिसे देखकर उसे अपनी बेकार जिंदगी पर बहुत गुस्सा आता है। इस वजह से वो जोर जोर से कार पर पैर मारता है, पर ऐसा करते उस कार के पार्ट बाहर गिरने लगते हैं जिससे वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। असल में हुआन एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है जो किसी भी तरह बस पेंटिंग की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता है, लेकिन अचानक रास्ते में उसका मकान मालिक मिलता है जो उसे घर के पैसे मांगता है। अब ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हुआन के मुंह पर 2 महीने के पैसे फेंक देता है और आर्ट एग्जीबिशन हॉल में जाता है। वहां जाकर वो ओनर से खुद की पेंटिंग भी लगवाने के लिए कहता है, पर एग्जीबिशन का ओनर इसके लिए उसे पैसे मांगता है, पर उसका बताया हुआ अमाउंट इतना ज्यादा था कि हुआन उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। इस वजह से वो ओनर उसे वहां से बाहर निकलवा देता है। अब यहाँ की हुआन को लगता है कि वो एक जीनियस है, पर उसके अलावा इस बात पर किसी को भरोसा नहीं था। खैर, इन सब के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड यिंग से मिलने जाता है जो एक सैलून में काम करती है। उस वक्त तक उसे कुछ लोग बुली कर रहे थे क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, लेकिन तभी हुआन टाइम पर पहुंच जाता है और यिंग को बचा लेता है। उसे देखकर वो कस्टमर वहां से जाने लगते हैं कि तभी हुआन उनसे फाइट करने लगता है जिसमें उसकी जमकर पिटाई हो जाती है। इन सब के बाद वो दोनों घर आते हैं और यिंग को एक गिफ्ट देता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसमें थे हाई हील्स जो कि उसे हमेशा से चाहिए थे। वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं और किस करने वाले होते हैं कि तभी हुआन देखता है कि उसका दोस्त मेंग वहीं बैठकर उन्हें देख रहा है। अब इस बात का पता चलते ही यिंग शर्मा जाती है और तुरंत वहां से चली जाती है। असल में मेंग को उसके मकान मालिक ने निकाल दिया था, इस वजह से वो आज हुआन के पास आया था। अब रात में वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और बहुत से खूबसूरत सपने देखते हैं। यहाँ मेंग को हुआन समझाता है कि वो अपने गांव चला जाए और एक डिसेंट सी जॉब उसे कर लेनी चाहिए। हुआन उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे अपना पेंटर का सपना पूरा करना था। तभी मेंग उसे अपनी क्रश की वीडियो दिखाता है जिसे वो काफी पसंद करता है। वो दोनों इस बात को जानते हैं कि उनके सपने उनकी हकीकत से बिल्कुल मैच नहीं होते। खैर, इसी के साथ वो दोनों पीते पीते वहीं टेरेस पर सो जाते हैं। उसी वक्त वहां आती है कि स्पेसशिप जिसकी आवाज से हुआन की नींद खुलती है। उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और तभी उस स्पेसशिप से एक पर्पल एलियन बाहर आती है और उसके साथ 2 ग्रीन एलियन भी थे। वो लोग वहां आसपास देख रहे होते हैं कि तभी हुआन उनकी फोटो लेने की कोशिश करता है, पर उसके फोन से आती फ्लैश से वो एलियन समझ जाते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है। इस वजह से वो तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि जहां वो खड़े थे वहां एक पर्पल कलर की पेंसिल गिर जाती है। अब बिना कुछ सोचे उस पेंसिल को वो लेकर घर आ जाता है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो ये सब कुछ मेंग को बताता है, पर वो उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और उसे लगता है कि हुआन के रूम में लगी एलियन की पेंटिंग की वजह से उसे ये सब कुछ हो रहा है। इस वजह से वो उसे हटा देता और हुआन को भी काम पर जाने के लिए कहता है। अब मेंग के जाने के बाद हुआन देखता है कि वो पर्पल पेंसिल उसकी डेस्क पर रखी हुई है, पर फिलहाल वो इस बात का ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने काम पर चला जाता है। अब रोज की तरह वो रोड पर एक पेंटिंग बना रहा होता है कि तभी उसे पर्पल कलर खत्म हो जाता है। इस वजह से वो कल रात वाली पेंसिल इस्तेमाल करने का सोचता है और कैनवस पर पहले एक रफ पेपर पर एक नॉर्मल सा सर्कल बनाकर देखता है, लेकिन तभी अचानक वो सर्कल एक पत्थर बनकर उस पेपर से बाहर आ जाता है। अब ये सब देखकर हुआन के होश उड़ जाते हैं। इस वजह से वो एक एप्पल बनाकर देखता है और कुछ ही सेकंड में वो एप्पल भी एकदम रियल बनकर आता है। वो उसे खाकर भी देखता है। अब इस जादू से हुआन बहुत खुश होता है। उसकी तो लॉटरी निकल चुकी थी, वो जो चाहे वो बना सकता था और वो चीज सच हो जाएगी। वो फटाफट मेंग को घर लेकर आता है जिसके बाद उसकी जादुई पेंसिल के बारे में बताता है, लेकिन ये सब सुनकर मेंग को लगता है कि हुआन को अभी भी कल रात का हैंगओवर है। इस वजह से वो उसे लात मारता है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, पर उसे समझाने के लिए हुआन एक पेपर पर एक गोल्ड ब्रिक बनाता है और उसके कुछ टाइम बीत जाने के बाद वहां कुछ नहीं होता। तो मेंग गुस्से में उस पेपर को विंडो से बाहर फेंक देता है और हुआन को नॉर्मल हो जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी नीचे से हुआन का मकान मालिक उन्हें डांटने लगता है क्योंकि अचानक उनके सर पर एक बहुत भारी चीज आकर गिरी थी और जैसे ही वो दोनों बाहर देखते हैं उसका मकान मालिक एक गोल्ड की ब्रिक लेकर उन पर गुस्सा हो रहा था। लेकिन जैसे ही मकान मालिक ये रियलाइज होता है कि वो गोल्ड ब्रिक है, वो तुरंत ही उसे अपने पॉकेट में रखकर वहां से चला जाता है और इस हादसे से मेंग को भी यकीन हो जाता है कि हुआन बिल्कुल
सच बोल रहा है। इस वजह से वो लोग चेक करने के लिए एक और गोल्ड का सर्कल बनाते हैं और देखते ही वो एक रियल गोल्ड बार में बदल जाता है। ये सब देखकर मेंग खुशी से चिल्लाने लगता है, वो लोग अमीर हो गए। लेकिन तभी हुआन कहता है हम नहीं बल्कि वो अमीर हो गया है क्योंकि उसने वो पेंसिल ढूंढी है। पर तभी मेंग उससे कहता है कि अगर वो उसे ड्रिंक करने के लिए नहीं गया होता तो ये सब नहीं होता। और इस तरह वो दोनों डिसाइड करते हैं वो दोनों साथ में उस गिफ्ट को एंजॉय करेंगे। तभी हुआन अपने रहने के लिए एक बंगलो बनाता है और कुछ ही सेकंड में उनके सामने एक बंगलो आकर तैयार हो जाता है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से कैसे वो बंगलो वहां आ गया। और तभी वहां पुलिस भी आ जाती है क्योंकि वो बंगलो अचानक से रोड के बीच में आ गया। अब उन्हें देखकर हुआन और मेंग घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। हुआन सोचता है कि अगर वो उस ड्राइंग को इरेज कर देगा जो उसने बनाई है तो शायद वो बंगलो भी वहां से गायब हो जाएगा। तभी उसे वो पेंसिल में मौजूद एक बटन दिखाई देती है और जैसे ही वो उसे प्रेस करता है वो बंगलो हवा के साथ उड़कर वापस उसी ड्राइंग में चला जाता है। और उन लोगों को ये बात समझ में आ गई थी अगर उन्हें घर चाहिए तो उन्हें पैसे से खरीदना होगा। इस वजह से मेंग एक पेज पर 2 लिखता है और इसके पीछे जितना लिखता है उतने 0 लगा देता है और उसमें से पैसे बाहर आने की जगह वो नंबर ही बाहर आ जाता है। और ये देखकर हुआन बहुत से पैसों की एक रफ ड्राइंग बनाता है और उस पर एक बड़ा अमाउंट लिख देता है। और तभी वहां बहुत से पैसे आने लगते हैं और वो इतने ज्यादा थे कि उनका पूरा रूम पैसों से भर जाता है। लेकिन इसी वक्त उनका मकान मालिक वहां आता है और सभी किराएदारों को डांटने लगता है। और उसी वक्त वहां मेंग और हुआन की एंट्री होती है जिन्होंने बहुत ही अलग तरह के कपड़े पहने थे। ये सब कुछ बाकी लोग ही देख रहे होते हैं। अब वो मकान मालिक से बात कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें गर्मी लगने लगती है। ये देखते ही कुछ लोग अपने हाथों पर कूलर लिए सामने आ जाते हैं। ये सब देखकर मकान मालिक कहता है अगर उनके पास इतना पैसा है तो वो किराया पूरा क्यों नहीं देते। और ये सुनते ही हुआन और मेंग वहां रहने वाले सभी किराएदारों के अगले 100 साल तक के किराए दे देते हैं जिससे कि हर तरफ उनके चर्चे होने लगते हैं। इसके बाद वो लोग 3 आलीशान कार में बैठकर अपने लिए घर खरीदने जाते हैं जिसमें से उनका एक डॉग बैठा था। इसी के साथ पूरे शहर में अब हुआन के बड़ी बड़ी पोस्टर लग चुके थे क्योंकि वो रातों रात एक सेलिब्रिटी बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ एक जगह पर ली और शाशा एक बिल्डिंग खरीद रहे होते हैं कि तभी वहां ली थोड़ी बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर हुआन आ जाता है और उन्हें देखकर ली को लगता है कि वो लोग नाटक कर रहे हैं। पर उन्हें सच्चाई दिखाने के लिए वो लोग एक नहीं बल्कि दोनों बिल्डिंग खरीद लेते हैं और सारा पेमेंट कैश में कर देते हैं। ये सब कुछ करने के बाद हुआन अपनी गर्लफ्रेंड यिंग को मैंशन में लेकर आता है जहां बहुत से म्यूजिशियन उनकी ग्रैंड एंट्री करवाते हैं। अब की हुआन को लगता है कि यिंग को कुछ पता नहीं है पर असल में उसे सब कुछ पता होता है और क्योंकि वो देख नहीं सकती इस वजह से उसके सामने बहुत शर्म आ रही थी उसे। और इसी के साथ ही हुआन उसे अपने दिल की बात कहता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। पर ये सुनते ही यिंग उसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। तभी वहां पर मेंग की क्रश भी आती है जिसे वो इंस्टाग्राम पर देखा करता था क्योंकि वो दोनों अब रिलेशन में आ गए थे। खैर अब हुआन यिंग के पीछे जाता और उसे पूछता है कि आखिर उसने शादी के लिए मना क्यों किया। इस बात पर वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि हुआन की शादी एक अंधी लड़की से हो और वो अब उसके लायक नहीं है। पर ये सब सुनकर हुआन उसे समझाता है ऐसा नहीं है, उसे एलियन पेंसिल के बारे में भी बताता है। पर ये सब सुनकर यिंग को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। इस वजह से वो उसके लिए एक पेयर आइज बनाने के लिए कहती है। जिसके बाद अगले दिन हुआन उसके लिए खूबसूरत सी एक्ट्रेस की आंखें ड्रॉ करता है और वो आंखें निकलकर अचानक से मेंग के ऊपर आ जाती हैं जिससे वो सभी डर जाते हैं। इसके बाद मेंग हुआन से कहता है कि यिंग की पूरी फोटो बनानी चाहिए और इस तरह 5 घंटे की मेहनत के बाद यिंग एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाता है। लेकिन तभी यिंग वहां से जाने लगती है और वो अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन इसी वक्त वो गायब हो जाती है जिसे देखकर हुआन डर जाता है। पर उसके कुछ ही देर बाद वो वापस आती है और इस बार उसकी आंखें सच में आ जाती है जिससे वो सभी काफी खुश थे और इससे हुआन की बातों पर यकीन भी हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हॉलीवुड एक्ट्रेस की आंखें एकदम से बीच सेट से गायब हो जाती हैं और इसी तरह एक आदमी की कार भी रास्ते में गायब हो जाती है। ये सब लोग पुलिस स्टेशन में आकर बता रहे होते हैं और इन्हीं में से पुलिस वालों को वीडियो मिलती है जिसमें पैसों की एक पूरी रैक एकदम से गायब हो चुकी है जिसे देखकर सभी हैरान थे। तभी एक दिन अचानक उन्हें एक हॉट एयर बैलून के गायब होने की खबर मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हुआन अपने लोगों के साथ हॉट एयर बैलून में मजे कर रहा था। असल में जो भी हुआन उस पेंसिल से ड्रॉ कर रहा होता है वो चीजें कहीं दूसरी जगह से टेलीपोर्ट होकर उसके पास आ रही थी। वो चीजें अपने आप नहीं बन रही थी बल्कि दूसरों की चीजें इन्हें मिल रही थी। लेकिन इस बात की रियलाइजेशन भी उसे नहीं थी। यिंग भी पहली बार दुनिया को देखकर बहुत खुश थी कि तभी एक दिन हुआ उस एग्जीबिशन ओनर के पास जाता है जिसने कभी उसकी पेंटिंग लगाने के लिए मना किया था। लेकिन जब वो उसे 5 मिलियन युआन का कॉन्ट्रैक्ट देता है तो वो आदमी उसे बहुत ही अच्छे से बात करता है और यही होती है पैसों की ताकत। इसी के साथ ही हुआन की एग्जीबिशन खबर हर जगह फैल जाती है। उसकी तरक्की को देखकर ली बहुत ज्यादा जेलस होता है और जब शाशा उसकी तरफदारी करती है तो वो उसे एक थप्पड़ मारता और बहुत खरी खोटी सुनाता है जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अभी भी उन केसेस को सॉल्व करने में लगी थी पर उन्हें कोई भी लीड नहीं मिल रही थी।
लेकिन तभी कुछ न्यूज़ रिपोर्टर उस एलियन की बात करते हैं जिस पर उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं होता। अचानक उन्हें ली का कॉल आता है जो कहता है कि जो पैसे गायब हुए वो ज़रूर की युआन के चुराए हुए होंगे, क्योंकि वो अभी कुछ ज़्यादा ही अमीर हो गया। और ये बात सुनकर पुलिस वाले भेष बदलकर उसके एग्जीबिशन में चले जाते हैं। वही हुआन अब तक सबसे बड़ा एग्जीबिशन करवाता है जिसमें उसे बहुत से लोगों को इनवाइट किया था, जिसमें ली भी होता है और इसी के साथ उसके स्टेज पर उसे बुलाया जाता है, जिससे उसे खुद पर बहुत ही गर्व होता है। सभी तरफ उसकी पेंटिंग की लोग तारीफ कर रहे थे, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था उनके बीच कुछ पुलिस ऑफिसर भी उन पर नजर रखे हुए। वही ली वहां एग्जीबिशन में भी उस पेंटिंग की बुराई करने लगता है, जिस पर यिंग उस पर बहुत गुस्सा होती है। और इन सब के बाद बारी आती है ऑक्शन की। देखते ही देखते हुआन की पेंटिंग बहुत ही महंगे दाम में बिकने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल जो पेंटिंग लोग 30 युआन में भी नहीं खरीद रहे थे, आज उसे 300 युआन में खरीदा जा रहा है। और इन सब से उसे खुद पर बहुत ही गर्व होता है। तभी अचानक उन ऑफिसर को पता चलता है कि जो कैश बैंक से गायब हुआ था उसका नंबर उन नंबर से मैच होता है जो कि हुआन के पास था। ये पता चलते ही वो लोग हुआन और मैंग को पकड़कर उनसे सवाल जवाब करने लगते हैं। लेकिन उन दोनों से जब ये पूछा जाता है कि उन्हें खुद इस बात पर यकीन नहीं होता, इस वजह से वो ऑफिसर से कहते हैं कि वो दोनों मैजिक करते हैं। और जब वो उनके सामने मैजिक से एक फरारी लाकर खड़ी करते हैं तो उन्हें भी उनकी बातों पर यकीन हो जाता है। अब क्योंकि मैजिक करने वाले के खिलाफ कोई कानून नहीं था, इस वजह से वो उन्हें जाने दिया जाता है। ये सब देखकर ली और ज्यादा गुस्सा होता है। वहीं घर जाकर वो तीनों ये बात डिस्कस करते हैं कि किस तरह वो पेंसिल असल में चीजों को बनाती है। असल में चीजों को नहीं बनाती, बल्कि वो तो उन्हें टेलीपोर्ट करती है। यहाँ तक कि यिंग की आंखें भी इसी तरह उस हॉलीवुड एक्ट्रेस की आंखें थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक और केस फाइल होता है जिसमें एक फरारी शोरूम से गायब हो गई थी। ये वही फरारी थी जो उनके सामने खड़ी थी और वो जानते हैं कि कल्प्रिट कौन है, पर क्योंकि उन्हें चार्जेस लगाने के लिए कोई रूल नहीं था, इस वजह से वो उनके घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। वहीं वो दोनों जब पुलिस को बाहर देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। तभी अचानक शाशा वहां आती है। उसे देखकर सभी लोग हुआन और उसे छोड़कर चले जाते हैं। वहीं यिंग न्यूज में देख रही होती है कि किस तरह उस एक्ट्रेस की आंखें जाने के बाद उसका करियर खत्म हो रहा है, और यहाँ तक कि वो खुद को मारने की भी कोशिश कर रही है। खैर, अब शाशा के हुआन के पास बैठकर शराब पीने लगती है। उसे ब्रेकअप करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन हुआन जानता था कि उनके ब्रेकअप का जिम्मेदार वो खुद था, इस वजह से वो भी शराब पीने लगता है। असल में जब वो दोनों साथ थे तब शाशा के पिता हॉस्पिटलाइज थे और उन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ी, लेकिन गरीब होने की वजह से हुआन उस वक्त पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहा था और तब ली ने उसकी मदद की। यही वजह थी कि वो अब उसके साथ है। तभी अचानक शाशा उसे उसके अमीर होने की बधाई देती है, पर उस वक्त तक हुआन काफी कमजोर हो चुका था। इस वजह से वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है, किस तरह वो सब कुछ उस पेंसिल की वजह से उसे मिला है। पर उसे ये बात पता नहीं थी कि वो सब कुछ सिर्फ शाशा नहीं बल्कि ली भी उस कैमरा की मदद से देख रहा है जो उसने शाशा की ड्रेस पर लगाई थी। अब अगली सुबह जब हुआन की आंख खुलती है तो वो ऑफिसर वाले उसके सामने बैठे थे। तभी वो मेंग और यिंग को लेकर एक दूसरे रूम में जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि उन लोगों को अब क्या करना चाहिए। वो खुद अब उस पेंसिल को और इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि उसे दूसरे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन मेंग इसके फेवर में नहीं था। वो नहीं चाहता कि वो लोग वापस से गरीब हो जाएं, इस वजह से वो मना करता है। लेकिन तभी यिंग भी अपनी आंखें वापस देने के लिए मान जाती है और इन दिनों में उसने काफी कुछ देखा था, इस वजह से भी वो पेंसिल पुलिस के हवाले करने के लिए कहती है। और तभी वहां मेंग की गर्लफ्रेंड आती है। वो भी उसे समझाती है कि उसे हुआन का साथ देना चाहिए। वो उसे ये भी कहती है कि वो उसके साथ उसके पैसों के लिए नहीं आई, बल्कि उससे देखा था कि मेंग उसे बहुत प्यार करता है, इसी वजह से वो उसके साथ है। खैर, इन सब के बाद वो लोग पुलिस को उस पेंसिल के बारे में बता देते हैं कि हुआन अपने लॉकर खोलकर उन्हें वो दिखाने लगता है। लेकिन जब वो अंदर देखता है तो वो तो खाली था और हुआन सो रहे थे। तब ली वहां आया और उस पेंसिल और शाशा दोनों को अपने साथ ले गया। वहीं दूसरी तरफ ली हेलीकॉप्टर में शाशा के साथ होता है। उस पेंसिल की मदद से उसने एक बहुत बड़ा सा आर्ट एग्जीबिशन हॉल बना दिया है। तभी अचानक उसे एक मेंशन बनाने का ख्याल आता है। वो खुद के लिए एक मेंशन भी बनाता है और इन सब के बाद उसे अपने लिए खूबसूरत सी सुंदर लड़की चाहिए थी। इस वजह से हॉल में चल रहे ब्यूटी पीगन की विनर मिस चाइना को अपने पास बुला लेता है, जिस पर वो लड़की खुश शौक थी क्योंकि अचानक वो इवेंट से यहाँ पर कैसे आ गई। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है। ली से वो पेंसिल वापस करने के लिए कहती है, लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। तब हुआन उसे बताता है कि उसका मेंशन एयरपोर्ट के रास्ते पर है, जिस पर ली कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसे कहीं और बना लेगा। पर पुलिस वाले उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि वो ऐसे दूसरे की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा है। पर वो उनकी बात नहीं मानता और तभी उसे आइडिया आता है क्यों ना वो प्लैनेट पंडोरा पर शिफ्ट हो जाए। असल में दोस्तों, ये वही प्लैनेट था जिससे वो एलियन आए थे और ऐसा सोचते ही वो उस एलियन शिप को वहां बुला लेता है और तभी वो एलियन जो उसमें थे वो भी वहां आ जाते हैं और बहुत गुस्से में अपनी पेंसिल ढूंढने लगते हैं।
अब वो हुआन को मारने वाले होते हैं कि तभी वो ली की तरफ इशारा कर देता है, पर उस वक्त तक ली और उसके लोग एक गोल्ड का टैंक बनाकर उसमें चले गए। पर इसके पहले कि वो हमला कर पाते, एलियन उस टैंक को तोड़ देता है और उसे बुरी तरह मारते हैं। इसके बाद वो उस पेंसिल को शार्प करने के लिए गुस्सा भी होते हैं, लेकिन तभी हुआन आकर उन्हें बता देता है कि उसने ही उसे शार्प किया क्योंकि वो एक पेंटर है। इन सब के बाद वो उन एलियन से जाने से पहले सब कुछ वापस अपनी जगह पर कर देने के लिए कहता है, जिस पर वो एलियन उस पेंसिल में मौजूद बटन की मदद से सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। वहीं इस दुनिया में जो बुरी चीजें ली ने करी थी, उसकी इस हरकत की वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये पेंसिल मिल जाए तो आप क्या ड्रॉ करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।